बच्चों, नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता KHR इंटर कॉलेज खामपुर लोहारी बागपत से एक बार फिर आप लोगों के बीच एक टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। कक्षा 9th का हमारे आसपास के पदार्थ जो चैप्टर है आपका, उसी से एक टॉपिक लिया गया है। सेल्सियस पैमाना, फारेनहाइट पैमाने को F, सेल्सियस पैमाने को C तथा केल्विन पैमाने को K। इन तीनों पैमानों में क्या संबंध है, इनका क्या सूत्र है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो आप लोगों ने याद होगा ही, C/5 तथा C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। ये फॉर्मूला कैसे आया और इस फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, जिस प्रकार हम लंबाई को नापने के हमारे पास कई मात्रक हैं। लंबाई को मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में नाप सकते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में, क्विंटल में, मिलीग्राम में नाप सकते हैं। समय को घंटे में, मिनट में, सेकंड में नापते हैं। इसी प्रकार टेम्परेचर को नापने के भी हमारे पास 3 तरीके हैं। एक सेंटीग्रेड पैमाना जिसमें सेल्सियस में नापा जाता है, एक फारेनहाइट पैमाना और एक केल्विन पैमाना। सेंटीग्रेड पैमाना भी कह सकते हो, सेल्सियस पैमाना भी, क्योंकि सेल्सियस नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था, इसलिए इसका नाम सेल्सियस पैमाना है। ये फारेनहाइट नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था, इसको फारेनहाइट कहते हैं। और ये केल्विन नाम के वैज्ञानिक से केल्विन पैमाना कहते हैं। अब ये पैमाना क्या थर्मामीटर है, क्योंकि टेम्परेचर हमारा जो पार्ट है, हमारे आसपास के पदार्थ के अंदर हम द्रव्य की विभिन्न अवस्था परिवर्तन, हमने टॉपिक पढ़ा था अवस्था परिवर्तन। अर्थात कोई वस्तु ठोस है तो द्रव में कैसे बदलेगी, द्रव से गैस में बदलेगी, गैस से फिर द्रव में बदलेगी, द्रव से फिर ठोस में बदलेगी। ये क्यों बदलती है? ये बदलती है टेम्परेचर के कारण। टेम्परेचर ज्यादा होता चला जाएगा तो वस्तु ठोस से द्रव में बदलेगी, और ज्यादा कर दिया टेम्परेचर, गैस से वाष्प में बदल गई। टेम्परेचर कम किया वाष्प का तो वाष्प से द्रव में बदल गई, द्रव का टेम्परेचर फिर कम किया, वो ठोस में चेंज हो गई। जब क्योंकि टेम्परेचर का सारा खेल है, इसलिए टेम्परेचर का एक टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड है। अब सेल्सियस नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये जो थर्मामीटर बनाया, जो पैमाना बनाया, इस पैमाने को 100 बराबर भागों में बांटा, 0 से लेकर 100 तक, अर्थात 100 बराबर भाग। फारेनहाइट ने इसको 180 बराबर भागों में बांटा, उतना ही टेम्परेचर को 180 भागों में बांटा। इसका ये हिमांक पॉइंट है और ये वाष्पन पॉइंट है, अर्थात टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो वाष्प बदल गया। और फारेनहाइट ने जो हमारा हिमांक पॉइंट है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, इसने हिमांक पॉइंट को 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, इसने 32 फारेनहाइट लिया, और 32 फारेनहाइट से 212 फारेनहाइट को बीच में 180 भागों में बांटा। इसी प्रकार केल्विन ने जो हमारा हिमांक पॉइंट है उसको 273 केल्विन, और हमारा वाष्पन पॉइंट अर्थात टेम्परेचर बढ़ता गया, कोई वस्तु वाष्प में बदल गई तो 373 फारेनहाइट केल्विन में लिया। ये भी 100 बराबर भागों में बांटा। अब इन तीनों को हमें इंक्लूड करना है, तीनों को एक बनाना है। कोई चीज इसमें दी गई तो इसमें कैसे चेंज करेंगे, इसमें दी तो उसको कैसे चेंज करेंगे, इसमें दी गई तो इसको कैसे चेंज करेंगे, अर्थात आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करने का जो सिस्टम है, जो फॉर्मूला है, C/5 बराबर है F-32/9 बराबर K-273/5। अब सबसे पहले लेते हैं सेल्सियस पैमाना और फारेनहाइट पैमाना। सेल्सियस के 100 भाग हैं और फारेनहाइट के 180 भाग हैं, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट और वेपोरेशन पॉइंट, इसका भी हिमांक पॉइंट और वाष्पन पॉइंट तो सेम है, लेकिन मानना अलग अलग है। इसने फारेनहाइट में माना, हमने सेल्सियस में माना। इसने उन्हीं को 180 भागों में बांट दिया, इसने उसी टेम्परेचर को 100 भागों में बांट दिया, तो ये दोनों भाग बराबर हो गए। तो 100 भाग सेंटीग्रेड पैमाने के, 180 भाग फारेनहाइट पैमाने के, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो गया 180/100। ये 100 से कटिंग की तो बच गया C 1 डिग्री सेंटीग्रेड वाला 1/9/5 फारेनहाइट, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 32 भाग के, तो इसलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 32 भाग। अब फारेनहाइट को यदि हम सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे, सेल्सियस में चेंज करेंगे, तो पहले इसमें 32 जोड़ना पड़ेगा।
सेल्सियस में 32 जोड़ेंगे, और क्योंकि 9/5 भाग फ़ारेनहाइट के बराबर है, इसलिए सेल्सियस का 9/5 भाग जोड़ेंगे। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32 प्लस 9/5 सेल्सियस। इसको हल कर लीजिए, 32 इधर ले गए, F माइनस 32 बराबर 9/5 C। इसको और भी हल कर सकते हैं, F माइनस 32, ये 9 ऊपर है, इधर दूसरी साइड लिया, इसके नीचे आ जाएगा, F माइनस 32/9 बराबर C/5, समीकरण नंबर 1। अब क्योंकि केल्विन पैमाना और हमारा सेल्सियस पैमाना बराबर 100 बराबर भाग उसके अंदर है, 100 बराबर भाग इसके अंदर है, इसलिए, लेकिन ये 0 से स्टार्ट है, ये 273 से स्टार्ट है। यदि केल्विन की बात करूं तो केल्विन बराबर, यदि 0 में 273 जोड़ दूं तो 273 केल्विन हो जाएगा। तो के बराबर 273 प्लस सी, इसमें 273 जोड़ दूं, 273 प्लस सी कर दूं तो केल्विन का स्टार्टिंग हो जाएगा। तो के बराबर 273 प्लस सी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी बराबर के माइनस 273। इसको समीकरण 1 कह लिया, इसको समीकरण 2। ये समीकरण 2 की वैल्यू समीकरण 1 में रख सकता हूं, इस सी की वैल्यू यहां पर रख देता हूं। तो F माइनस 32/9 एज इट इज बराबर C/5 बराबर C की जगह रख दिया मैंने K माइनस 273, K माइनस 273/5। तो तीनों पार्ट इक्वल हो गए, ये बराबर इसके, यानी कि C/5, इसको आगे क्रम में लिख लेते हैं, क्रम चेंज करके लिखते हैं, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5। इस फॉर्मूले का यूज करके हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में आदि चेंज कर सकते हैं। यदि केल्विन में दिया गया सेल्सियस में पूछा है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, या सेल्सियस में दिया है केल्विन में पूछा है तो भी ये फॉर्मूला लगा। यदि फ़ारेनहाइट में दिया है सेल्सियस में पूछा है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, सेल्सियस में दिया है फ़ारेनहाइट पूछा तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। और यदि सी और एफ में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पूछा है तो केवल इतना फॉर्मूला लगा दीजिए, केवल यहाँ तक। तो 3 फॉर्मूले एक साथ एक जगह इंक्लूड हो गए। आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।